कक्षा 10 विषय डायरी का एक पन्ना। अंग्रेज़ों से भारत को आज़ादी दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा। इस आंदोलन में जनता में आज़ादी की उम्मीद जगाई। देश भर से ऐसे बहुत से लोग सामने आए जो इस महासंग्राम में अपना सब कुछ त्यागने के लिए तैयार थे। 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। उसके बाद हर वर्ष इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। आज़ादी के 2.5 साल बाद 1950 को यही दिन हमारे अपने संविधान के लागू करने वाला दिन भी बनाया गया। अब इस पाठ का सार जानेंगे। इस पाठ में क्या कुछ बताया गया है। प्रस्तुत पाठ के लेखक सीताराम केसरिया आज़ादी की इच्छा रखने वाले महान इंसान में से एक थे। वह दिन प्रतिदिन जो भी देखते थे, सुनते थे और महसूस करते थे, उसे अपनी एक निजी डायरी में लिखते थे। इस पाठ में उनकी डायरी का 26 जनवरी 1931 का लेखा जोखा है, जो उन्होंने खुद अपनी डायरी में लिखा था। लेखक कहते हैं कि 26 जनवरी 1931 का दिन हमेशा याद रखा जाएगा। 26 जनवरी 1930 के दिन पहली बार सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और 26 जनवरी 1931 को भी फिर से वही दोहराया जाना था, जिसके लिए बहुत सी तैयारियां पहले से ही की जा चुकी थी। सिर्फ इस दिन को मनाने के प्रचार में ही 2000 रुपये खर्च हुए थे। सभी मकानों पर भारत का राष्ट्रीय झंडा फहराया रहा था और बहुत से मकान तो इस तरह सजाए गए थे जैसे उन्हें स्वतंत्रता मिल गई हो। कलकत्ते के लगभग सभी भागों में झंडे लगाए गए थे। पुलिस अपनी पूरी ताकत के साथ पूरे शहर में पहरे लिए घूम घूम कर प्रदर्शन कर रही थी। न जाने कितनी गाड़ियां शहर भर में घुमाई जा रही थी। घुड़सवारों को भी ये प्रबंध किया गया था। स्मारक के चिन्ह के नीचे जहां शाम को सभा होने वाली थी, उसी जगह को तो सुबह के 6 बजे से ही पुलिस ने बड़ी संख्या में आकर घेर रखा था। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कई जगह पर तो सुबह ही लोगों ने झंडे फहरा दिए थे। तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र सिंह झंडा फहराने गए थे, परंतु वे पार्क के अंदर ही न जा सके। वहां पर भी काफ़ी मारपीट हुई और 2-4 आदमियों के सर फट गए। मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडा फहराने का समारोह मनाया। वहां पर जानकी देवी, मदालसा बजाज नारायण आदि स्वयंसेविका भी आ गए थे। उन्होंने लड़कियों को उत्सव का मतलब समझाया। 2-3 बजे पुलिस कई आदमियों को पकड़ कर ले गई, जिनमें मुख्य कार्यकर्ता पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय थे। सुभाष बाबू के जुलूस की पूरी जिम्मेदारी पूर्णोदास पर थी। उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया था, परंतु वे पहले से ही अपना काम कर चुके थे। स्त्रियां अपनी तैयारियों में लगी हुई थीं। अलग अलग जगहों से स्त्रियां अपना जुलूस निकालने और सही जगह पर पहुंचने की कोशिश में लगी हुई थी। जब से स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कानून तोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ था, तब से आज 26 जनवरी 1931 तक इतनी बड़ी सभा ऐसे खुले मैदान में कभी नहीं हुई थी। और ये सभा तो कह सकते हैं कि इस सबके लिए ओपन लड़ाई थी। एक और पुलिस कमिश्नर के नोटिस निकाल दिया था कि अमुक धारा के अनुसार कोई भी कहीं भी किसी भी तरह की सभा नहीं कर सकते हैं। अगर किसी भी तरह के किसी ने सभा में भाग लिया तो वे दोषी समझे जाएंगे। इधर परिषद की ओर से नोटिस निकाला गया था कि ठीक 4:24 पर स्मारक के नीचे झंडा फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। सभी लोगों को उपस्थित रहने के लिए कहा गया था। ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू अपना जुलूस लेकर मैदान की ओर निकले। जब वे लोग मैदान के
मोड़ पर पहुंचे तो पुलिस ने उनको रोकने के लिए लाठियां चलाना शुरू कर दिया। बहुत से लोग घायल हो गए। सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी, परंतु फिर भी सुभाष बाबू बहुत जोर से वंदे मातरम बोलते जा रहे थे। इस तरह का माहौल था और दूसरी तरफ स्मारक के नीचे सीढ़ियों पर स्त्रियां झंडा फहरा रही थीं और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ रही थीं। स्त्रियां बहुत अधिक संख्या में आई हुई थीं। सुभाष बाबू को भी पकड़ लिया गया और गाड़ी में बैठाकर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। कुछ देर बाद ही स्त्रियां वहां से जानबूझकर समूह बनाकर आगे बढ़ने लगी। उनके साथ बहुत बड़ी भीड़ भी इकट्ठी हो गई। पुलिस बीचों बीच में लाठियां चलाना शुरू कर देती थी। इस बार भीड़ ज़्यादा थी तो आदमी भी ज़्यादा जख्मी हुए। धर्मतल्ले के मोड़ पर आते आते जुलूस टूट गया और लगभग 50 से 60 स्त्रियां घायल हो गईं। स्त्रियां वहीं मोड़ पर बैठ गईं। उन स्त्रियों को लाल बाजार ले जाया गया और भी कई आदमियों को गिरफ्तार किया गया। मदालसा जो वो जानकी देवी और जमुना लाल बाजार की पुत्री थी, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद में मालूम हुआ कि उसको थाने में भी मारा गया था। सब मिलकर 105 स्त्रियों को गिरफ्तार किया गया था। बाद में रात के 9 बजे सबको छोड़ दिया गया। कलकत्ता में इससे पहले इतनी स्त्रियों को एक साथ कभी गिरफ्तार नहीं किया गया था। डॉक्टर दासगुप्ता उनकी देख रेख कर रहे थे और उनके फ़ोटो खिंचवा रहे थे। उस समय तो 67 आदमी वहाँ थे, परंतु बाद में 103 तक पहुँच गए थे। इतना सब कुछ पहले कभी नहीं हुआ था। लोगों को ऐसा प्रचंड रूप पहले किसी ने नहीं देखा था। बंगाल या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ स्वतंत्रता का कोई काम नहीं हो रहा है। आज ये कलंक काफ़ी हद तक धुल गया और लोग ये सोचने लगे कि यहाँ पर भी स्वतंत्रता के विषय में काम किया जा सकता है। प्रस्तुत पाठ के लेखक सीताराम केसरिया आज़ादी की इच्छा रखने वाले ये इन्हीं महान इंसानों में से एक थे। वह दिन प्रतिदिन जो भी देखते, सुनते थे और महसूस करते थे, उसे अपनी एक निजी डायरी में लिखते रहते थे। यह कई वर्षों तक इसी तरह चलता रहा। इस पाठ में उनकी डायरी का 26 जनवरी 1931 का लेखा जोखा है, जो उन्होंने खुद अपनी डायरी में लिखा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और स्वयं लेखक सहित कलकत्ता के लोगों ने देश का दूसरा स्वतंत्रता दिवस किस जोश के साथ मनाया। अंग्रेज प्रशासकों ने इसे उनका विरोध मानते हुए उन पर और विशेषकर महिला कार्यकर्ताओं पर कैसे कैसे जुल्म ढाए, इन सब बातों का वर्णन इस पाठ में किया गया है। यह पाठ हमारे क्रांतिकारियों की कुर्बानियों को तो याद दिलाते ही हैं, साथ ही साथ यह भी सिखाते हैं कि यदि एक समाज या सभी लोग एक साथ सच्चे मन से कोई कार्य करने की ठान लें तो ऐसा कोई भी काम नहीं है जो वो नहीं कर सकते। धन्यवाद। आगे के अन्य पाठ हम दूसरे भागों में सुनाएंगे।